हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिंदी के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और 7 फरवरी को बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। क्या 7 फरवरी के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1 नंबर का। क्या है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। मतलब भगत सिंह के अनुसार कैसा जो मृत्यु है बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देश सेवा के लिए दी गई फांसी। क्या देश सेवा के लिए दी गई फांसी भगत सिंह के अनुसार सुंदर मृत्यु है। क्या भगत सिंह के अनुसार सुंदर मृत्यु है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकिका सबसे सशक्त पात्र कौन है। तो सिपाही के मां शीर्षक कहानी के जो सबसे सशक्त पात्र है क्या है, कौन है सबसे सशक्त पात्र है। क्या बिस्नी है। ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 3 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप इसको इग्नोर दम नहीं कीजिएगा। तो 3 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो बिस्नी और मुन्नी को मानक, क्या बिस्नी और मुन्नी को मानक को चिट्ठी की प्रतीक्षा। मतलब बिस्नी और मुन्नी जो है ना वह प्रतीक्षा कर रही है मानक के चिट्ठी की। क्या मानक के चिट्ठी की प्रतीक्षा है बिस्नी और मुन्नी को। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर का। क्या है 5 नंबर का प्रश्न कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे। तो नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि नामवर सिंह ने आलोचना नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। क्या नामवर सिंह ने आलोचना नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि जूठन किसकी आत्मकथा है। तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर। क्या है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। तो जूठन के हेडमास्टर का जो नाम था क्या था, कलीराम था। क्या कलीराम था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर का हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं कौन है, मलयज हैं। क्या मलयज। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। मतलब तिरिछ के लेखक कौन है। तो तिरिछ के लेखक जो हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर उदय प्रकाश। क्या उदय प्रकाश। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि तिरिछ है। तिरिछ क्या है। तो तिरिछ जो है क्या है, एक प्रकार का, क्या तिरिछ जो है एक प्रकार का विषैला और भयानक जंतु है। क्या एक प्रकार का विषैला और भयानक जंतु है। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर का हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है कि तुलसीदास कैसे कवि थे। तो तुलसीदास जो थे कैसे कवि थे, समन्वयवादी कवि थे। क्या ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार लगा दीजिए। क्या 5 स्टार। क्या है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब शब्द संबोधन किसके लिए है। तो यहाँ कबहुक अम्ब अवसर पाई तुलसीदास कहते हैं। क्या गोस्वामी तुलसीदास के यह पद जो है उससे लिया गया है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। तो यहाँ पे जो अम्ब शब्द आया है, क्या यहाँ पे जो अम्ब शब्द आया है वह माता सीता के लिए किया गया प्रयोग। किसके लिए, माता सीता के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी सीता के लिए। उसके बाद 12 नंबर का 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है 13 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे भक्तमाल किसकी रचना है। क्या ध्यान से देखिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। क्या भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की रचना है।
14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि है। क्या भूषण रीति काल के कवि है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 15 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध था। मतलब सुंगनी साहू जो परिवार है किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद से संबंधित है सुंगनी साहू परिवार। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, यह किसने कहा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह बातचीत चैप्टर से लिया गया और बातचीत चैप्टर के लेखक हैं कौन है, बालकृष्ण भट्ट। क्या बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है क्या है कि सच है जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने कहा। तो यह भी बातचीत चैप्टर से लिया गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था भी कहानी है, बुद्ध का कांटा भी है और सुखमय जीवन भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी जो तिरिच है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी तिरिच जो है क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न जो 19 नंबर का हमारे पास दिया गया है क्या है माय डियर स्टूडेंट, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या है कि कहानी मतलब कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। क्या कौन से रचनाकार हैं जो बिहार से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या शमशेर बहादुर सिंह बिहार से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करबक में कौन सी बात पाई जाती है। क्या करबक में कौन सी बात पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है। क्या करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 21 नंबर का क्या कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता था। हम लोग जानते हैं कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या भाग जाना। क्या भाग जाना। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का प्रश्न है वीवीआई है क्या है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। क्या नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 23 नंबर का प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है माय डियर क्या है कि जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है जगत धन ईश होता है। क्या जगत धन ईश होता है। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है 24 नंबर का प्रश्न है कि रात का विलोम है। तो रात का विलोम क्या होता है दिन होता है। रात का उल्टा क्या होता है दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 23 नंबर मतलब 25 नंबर का प्रश्न है कि लोक का विशेषण क्या है। तो लोक का विशेषण होता है लौकिक। क्या लोक का विशेषण होता है लौकिक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 26 नंबर का प्रश्न है कि पुरुष का विलोम है क्या है, ध्यान से देखिएगा पुरुष का विलोम है। तो पुरुष का जो विलोम होता है क्या होता है स्त्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है हमारे पास क्या है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। क्या महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है क्या महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है महाधन उत्सव। क्या महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है कि संतोष का संधि विच्छेद होता है। तो संतोष का जो संधि विच्छेद होता है सम धन तोष होता है। क्या सम धन तोष होता है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है काफ़ी आसान प्रश्न है कि पानी का पर्यायवाची है। तो पानी का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है। तो पानी का पर्यायवाची नीर होता है। नीर का मतलब भी पानी होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 30 नंबर का प्रश्न है क्या है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो बुराई में जो है आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है
क्या है कि चक्रपाणि कौन सा समास है? तो चक्रपाणि कहने का मतलब भगवान विष्णु का बोध होता है, और जब देवी देवता के नाम आता है तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। क्या देवी देवता के जब भी नाम आए तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या चक्रपाणि जो है बहुव्रीहि समास। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है? संधि से पूछा गया है कि दिग्गज की संधि का उदाहरण। तो सबसे पहले इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? दिक धन ज। क्या दिक धन होता है ज, दिग्गज का संधि विच्छेद। यहाँ पे क्या है? क हलंत और ज हलंत का मेल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। क्या दिग्गज जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है 33 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि रात दिन कौन सा समास है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आ गया है योजक चिन्ह आ गया है। तो योजक चिन्ह आता है तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या द्वंद्व समास होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है कि दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन पर दिखाई देना। क्या बहुत दिन पर दिखाई देना। उसके बाद 35 नंबर में प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है कि नया का विलोम है, मतलब नया का जो उल्टा क्या होता है? काफ़ी आसान है। नया का उल्टा होता है हम लोग जानते हैं पुराना होता है। क्या पुराना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 36 नंबर का कि ग्राम का विशेषण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप वीवीआई कीजिए। क्या है? तो ग्राम का जो विशेषण होता है क्या होता है? ग्रामीण होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए, ग्राम का विशेषण ग्रामीण। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है 37 नंबर का कि तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। क्या तल्लीन का संधि विच्छेद होगा? 37 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत् धन लीन। क्या तत् धन लीन तल्लीन का जो संधि विच्छेद होता है। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न दिया गया है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शशि। क्या चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होता है। 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि गले मडना मुहावरे का अर्थ है। तो गले मडना मुहावरे का जो अर्थ होता है आरोप लगाना। क्या आरोप लगाना। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बोलिएगा कि आरोप लगाना। जब भी आए क्वेश्चन कि गले मडना मुहावरे का अर्थ होता है, सिंपली आप बोलिए कि गले मडना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है 40 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि सरी का यह अर्थ है। क्या 40 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ सरी लिखा गया लेकिन यहाँ मिस टाइपिंग है। क्या मिस टाइपिंग है? यहाँ पे क्या होगा? कनक। क्या कनक का अर्थ है? तो कनक का जो अर्थ होता है क्या होता है? सोना होता है। क्या कनक का अर्थ सोना होता है। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। मतलब सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में जो है सूरदास की अभिरुचि थी। क्या सूरदास की अभिरुचि सत्संग में थी। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि कठोर शब्द का विलोम होगा। तो कठोर का जो होता है क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कोमल। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। यहाँ पे मारिए डी, ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 43 नंबर का 43 का है। क्या है कि शेष शब्द का विलोम होगा। तो शेष का जो विलोम होता है अशेष होता है। क्या शेष का जो विलोम होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी अशेष। यहाँ पे अवशेष नहीं होगा, शेष का विलोम होता है अशेष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया गया है 44 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो काशी में तुलसीदास ने कुल 15 वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 45 नंबर की शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक को हम लोग कहते हैं शैव, और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है क्या है? कामायनी है। क्या जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य का जो नाम है क्या? कामायनी है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है। क्या है माय डियर कि दूषित शब्द का विलोम है। क्या दूषित शब्द का विलोम। तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा स्वच्छ हो जाएगा। दूषित का उल्टा स्वच्छ। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 48 नंबर का प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है कि चिर विषाद विलीन मन की। क्या चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे क्या आया? मन। मन का मतलब क्या? तुमुल कोलाहल कलह में। क्या तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर जो है उससे संबंधित है। उसके बाद
49 नंबर का प्रश्न है क्या, 49 नंबर का प्रश्न है कि घर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो घर का जो पर्यायवाची होता है निकेतन होता है। क्या, घर का पर्यायवाची निकेतन होता है। उसके बाद लास्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट, कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव होता है। क्या, ठहराव होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।